बंगाल से एक बार फिर झड़प और तनाव की खबरें आ रही हैं, जहां कल बंगाल के चुनाव परिणाम सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल में ममता का जादू चलेगा या मोदी मोदी के नारे लगाए जाएंगे, ये कल तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हालात ठीक नहीं है। उत्तर 24 परगना जिले में ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा में ढिलाई और सीसीटीवी फुटेज के ब्लैकआउट होने का दावा किया गया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प की खबर है। ये तनाव बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के विद्यानगर में हुआ। स्ट्रांग रूम के सामने दोनों दलों के कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच कहासुनी की वजह से यह तनाव पैदा होता है और इस दौरान नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी होती है, तो कुछ ही देर में झड़प शुरू हो जाती है। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बल मौके पर पहुंचता है। पुलिस ने भी पहुंचकर समर्थकों को तितर-बितर किया। बाद में तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं को अलग किया गया, उनके बीच बैरिकेड्स लगा दिए गए। इधर उत्तर 24 परगना जिले के बारासात सरकारी कॉलेज में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब कथित तौर पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग डिस्प्ले 17 मिनट के लिए बंद हो गया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग को और भड़का दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसे छेड़छाड़ बताया। विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। जवाब में सवाल उठते हैं, आखिर सीसीटीवी बंद कैसे हुआ? क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? जानबूझकर छेड़छाड़ का शक होने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद जो डिस्प्ले 17 मिनट बंद हुई वो फिर से काम करने लगी। अब आपको बताते हैं आरोप कौन कौन से लगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर लगाए गए अपने कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए, जिससे विवाद शुरू हुआ। वहीं तृणमूल ने भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हुए दावा किया कि केंद्रीय बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि केंद्रीय बलों और विधाननगर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हालात और नहीं बिगड़े। बता दें कि सीसीटीवी बंद होने पर यह विवाद भड़क उठा। शिकायत के मुताबिक स्ट्रांग रूम में बारासात, हावड़ा, अशोकनगर और देगंगा विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई है। यहां पर जो सीसीटीवी मॉनिटर लगे गए हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, ये दावा किया गया। तृणमूल ने मांग उठाई कि उस समय का पूरा फुटेज उपलब्ध कराया जाए और जिसने भी मॉनिटर बंद किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। टीएमसी के अशोकनगर से उम्मीदवार नारायण गोस्वामी ने कहा कि एआरओ ने मुझे मजिस्ट्रेट को भेजा गया फुटेज दिखाया जिसमें कैमरे चालू थे, लेकिन अगर किसी ने टीवी बंद किया था तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें जानने की जरूरत थी कि आखिर हुआ क्या था। बता दें कि स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि दूसरे सभी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भी कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने मतगणना के दिन यानी कि काउंटिंग जिस दिन होनी है, यानी कि कल सोमवार को काउंटिंग होनी है, वहां पर केंद्रों के बाहर पटाखे फोड़ना, विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 293 सीटों के लिए 77 केंद्रों पर मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है और प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है, ना ही पटाखे फोड़े जाएंगे, ना विजय जुलूस निकाला जाएगा। शांति बनी रहनी चाहिए। अगर किसी ने इसे तोड़ने का प्रयास किया तो फिर जवाबी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या नतीजों से पहले ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है या फिर कल का दिन बंगाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का फैसला लेकर आएगा? पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के तहत अब 293 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उसकी काउंटिंग जो है होनी है। 77 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर वोटों की गिनती होगी। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन काउंटिंग से पहले, एक दिन पहले जिस तरह से तनाव जारी है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।